Dear friends, welcome to again our program that is a special initiative on environment and ecology for civil services preliminary 2017. And this is a post-mortem on insights, special issues on current affairs. This is hit list topics, and the topic is all about Clean Ganga mission. Everything about Clean Ganga. Let us see what is this. So, as usual, we have again 3 sessions. 3 सेशन है इसमें. पहला सेशन जो होगा आपका वो होगा क्वेश्चन सेशन, जिसमें हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और दूसरा सेशन जो होगा वो हमारा होगा एनालिसिस होगा हमारे सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, और फिर तीसरे सेशन में हम आंसर की बात करेंगे. सो लेट्स गो टू डिस्कस दिस टॉपिक. द क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 1. Consider the following statements regarding Ganga River. Number 1, the Ganga rises in the Garhwal Himalaya from the Gangotri Glacier. Number 2, at the source it is known भागीरथी. पहला है गंगा कहाँ से निकलती है? गढ़वाल हिमालय से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से. और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका सोर्स जो है वो भागीरथी है, सोर्स पर इसकी भागीरथी के नाम से जानी जाती है. और तीसरे है कि देवप्रयाग से नीचे, बिलो देवप्रयाग, रिवर इज नोन एज द गंगा प्रॉपर. गंगा के नाम से जानी जाती है देवप्रयाग से नीचे की तरफ. तो पहला क्वेश्चन ये है. स्टेटमेंट एक सही है, एक या दो सही है, 2 या 3 सही है, और 1, 2, 3 तीनों सही है. क्वेश्चन नंबर 2, द क्लीन गंगा फंड आर यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग अप ऑफ द गंगा, सेटिंग अप ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज. गंगा को क्लीन करने के लिए फंड खर्च होता है. दूसरा है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं जिसमें जो कचरे होते हैं उनको ट्रीट करते हैं. तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी, बायोटिक डाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे खर्च किया जाता है. या चौथा कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक कम्युनिटीज, जो पब्लिक कम्युनिटीज है, हाउस है, टॉयलेट्स हैं, इसके लिए. तो कौन कौन से करेक्ट है? ओनली 1, 2 एंड 4, ओनली 2 एंड 3, ऑल 1, 2, 3 एंड 4. So, next question. Under Namami Gange program, Department of Drinking Water Supply had sanitation purposes to make 1632 gram panchayats by the Ganga open defecation free by 2022, 2025, 2019 and 2030. तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जो टॉयलेट्स होते हैं उसको बनवाना है, जो बाहर जाते हैं लोग फिरने के लिए उसको रोकना है, तो ओपन डेफिकेशन को रोकना है, खुले में शौच को रोकना है. तो उस प्रोग्राम कब तक के लिए? 2032 के तक है, 2025 तक है, 2019 तक है, या 2030 तक है? आपको आंसर देना है. नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, NCRG, वॉज क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग. किसको रिप्लेस किया गया नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा बनाने के लिए? NGRBA यानी कि नेशनल अथॉरिटी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सेंट्रल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. किसको करा गया है रिप्लेस? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? इट वाज सेट अप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2011. ये 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में सेटअप किया गया. इट वाज ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज. क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया? 2014 में. एंड इट इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ न्यूली क्रिएटेड नेशनल काउंसिल फॉर क्लीन रिवर गंगा. और ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है या नहीं है? तीनों के स्टेटमेंट पे आप डिस्कस कीजिए. Which of the above are correct? Only 1 and 2, all 1, 2 and 3, only 2 and 3. अब शुरू करते हैं हम एनालिसिस टॉपिक पे. सबसे पहले शुरू हुआ क्या? क्लीन गंगा मिशन के तहत हमने क्या शुरू किया? सबसे पहले आया गंगा एक्शन प्लान फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 1980s में शुरू हुआ. ये सिर्फ आपका गंगा को क्लीन करने के लिए था, लेकिन फेज 2 में अदर रिवर्स भी आ गई. फिर मिशन क्लीन गंगा शुरू किया गया 2009 में, जिसके अंदर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को भी बनाया गया, और जो आपकी गंगा है उसको नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया. फिर इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा शुरू किया. ये देखिए मिशन क्लीन गंगा था, ये मिशन क्लीन गंगा था, इसके अंदर नेशनल जुड़ गया, इसके आगे नेशनल जुड़ गया, तो इट
ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, और ये रिप्लेस करता है इसको ना, आगे आता है 2014 में। ये प्रोग्राम जो है 2014 में आया, और इसने इसको ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, और इसने सब कुछ अपने अंडर में लिया। एंड देन अभी जो है 2016 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा बनाया गया है, जिसने आपके नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यानी कि ये इसने रिप्लेस कर दिया है, और इसकी जगह पे इसका नाम बदल के नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रखा गया है। और इसको कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसमें ये इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल कर सकता है, बैन लगा सकता है, पोल्यूशन के लिए उन पे पेनाल्टी भी लगा सकता है। थोड़ा और विस्तार से जाएंगे हम एक एक प्रोजेक्ट पे। तो गंगा एक्शन प्लान फेज 1, इसके साथ साथ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे गंगा के बारे में भी। गंगा राइजेस इन दी गढ़वाल हिमालय फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये गंगा, सम 4100 मीटर्स अबव सी लेवल। कहां से निकलती है? गढ़वाल हिमालय से 0.1। कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। एंड इसका नेम क्या था उस समय? भागीरथी, यानी कि तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, भागीरथी के नाम से निकलती है। और ये देवप्रयाग पे मंदाकिनी और अलकनंदा 2 रिवर और मिल जाती हैं, और देवप्रयाग से नीचे जाने पे इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से। समझ गए? तो ये जो भागीरथी थी, ये मंदाकिनी और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा बन जाती है। गंगा बेसिन विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, दिमाग में रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि गंगा जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में। 40% पॉपुलेशन इसके अंडर में रहती है, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये जाकर के गंगा सागर पे मिलती है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जाकर के समुद्र मिल जाती है। तो आपको याद रखना है गंगा सागर जो है इसका लास्ट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 4 इसको भी याद रखना है आपको। गंगा एक्शन प्लान फेज 1, गंगा एक्शन प्लान फेज 1 में क्या किया कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था कि टू इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ रिवर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका पहला मेन था। और पोल्यूशन लोड जो था उसको रिवर से पहुंचने से बचाना था। बट बाद में इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बना दिया गया कि बाथिंग क्लास स्टैंडर्ड, कि ये नदी जो है नहाने लायक भी हो जाए, इस स्टैंडर्ड पे इस पे काम किया गया, इतनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। तो गंगा एक्शन प्लान 1 GAP1 गैप 1 इज टोटली कंसंट्रेटिंग ऑन गंगा, जबकि गंगा एक्शन प्लान 2 जो है वो अदर मेजर रिवर्स पे भी काम करेगा फेज 2 में। और इसके साथ साथ गंगा एक्शन प्लान जो 2 था, इसके साथ साथ आपको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यानी कि NRCP का गठन भी किया गया, और यमुना एंड गंगोत्री एक्शन प्लान इसी के अंडर बनाए गए। यमुना और गोमती, नॉट गंगोत्री, यमुना एंड गोमती एक्शन प्लान किसके अंडर बनाए गए? फेज 2 में बनाए गए। ठीक है, और जो प्रोग्राम ऑफ अदर मेजर रिवर्स वर सब्सिक्वेंट अप्रूव्ड इन 1995 अंडर NRCP, जो अदर रिवर्स के प्रोग्राम थे उनको NRCP के अंडर बनाया गया, लेकिन बाद में 1995 में NRCP और गैप को मर्ज कर दिया गया, गैप सेकेंड एंड NRCP को मर्ज किया गया, और इसके लिए 1996 में एक नोटिस इशू किया गया। तो गंगा एक्शन प्लान फेज 1 में गंगा पे ही कंसंट्रेट किया गया, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की बात की गई। गंगा एक्शन प्लान 2 में अदर रिवर्स पे भी कंसंट्रेट किया, जिसमें यमुना और गंगोत्री एक्शन प्लान शुरू किए गए। इसके साथ साथ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP शुरू किया गया था। NRCP को बाद में गैप के साथ मर्ज कर दिया गया 1996 में। अब है मिशन क्लीन गंगा। मिशन क्लीन गंगा 2009 में शुरू किया गया है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बाई 2020 नो म्यूनिसिपल सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वुड बी रिलीज्ड इन द रिवर विदाउट ट्रीटमेंट। 2020 तक का प्लान इसको बनाया गया, और इसी के तहत नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA का गठन किया गया 2009 में मिशन क्लीन गंगा के साथ, और इसका गठन किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, और इसके तहत ही जो हमारी रिवर थी उसको नेशनल रिवर भी डिक्लेयर किया गया। तो नंबर 1 आपको याद रखना, मिशन क्लीन गंगा कब शुरू किया? 2009 में। दूसरी भी बात आपको याद रखनी है कि NGRBA का गठन किया गया इसी के तहत, और किसके तहत गठन किया गया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996। एंड चौथी बात आपको याद रखनी है, नेशनल रिवर इसी साल इसको डिक्लेयर किया गया।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, देखिए वो मिशन क्लीन गंगा था, आप फिर से देखिए मिशन क्लीन गंगा था, ये अब ये बना नेशनल मिशन, नेशनल वर्ड इसमें जुड़ गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी। ये क्या है? दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का ये इम्प्लीमेंटेशन विंग है, और इसको किसके अंदर बनाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में इसको बनाया गया था 2011 में, और बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया किसमें? 2014 में किसका ट्रांसफर कर दिया गया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन में इसको 2014 में रिप्लेस किया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन 2014 में एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड एनजीआरबी, ये दोनों को इसके अंडर में डाल दिया गया था। द एम इज टू क्लीन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा को क्लीन करना, इसकी ट्रिब्यूटरीज को क्लीन करना इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। उमा भारती को इसका मिनिस्टर बनाया गया है। नाउ नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू होता है 2014 में, एंड दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव अबेटमेंट, मतलब रोकना, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर, गंगा को प्रोटेक्ट करना, अबेट करना, उसमें पोल्यूशन को कंजर्व करना और उसे रेजुविनेट करना। The intention is to ramp up progress of the Ganga cleanup mission. गंगा क्लीनअप के जितने भी मिशन थे उनको रैंप अप करना, एंड मिशन हैज बीन अनाउंस्ड एज एन इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन। यूनियन बजट 2014-15 में इसको क्या कहा गया है? इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन डिक्लेयर किया गया इसको। ठीक है, अंडर द प्रोजेक्ट 8 स्टेट्स आर कवर्ड, 8 स्टेट को कवर किया गया है, इस पॉइंट को याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन proposes to make 1632 grams panchayats by the Ganga open defecation free by 2022। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन ने क्या डिक्लेयर किया है, क्या डिसाइड किया है कि गंगा के किनारे जो 1632 ग्राम पंचायत है उनको 2022 तक ओपन में, जो खुले में शौच करते हैं, उससे मुक्त करना है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर आता है क्लीन गंगा फंड। क्लीन गंगा फंड बनाया गया था, यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल ऑफ फॉर सेटिंग अप ऑफ द जीसीएफ सीजीएफ in September 2014 with the aim of utilizing the collection for various activities under the नमामि गंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर वेरियस एक्टिविटीज को बनाने के लिए, करने के लिए क्लीन गंगा फंड का को प्रपोज किया गया था। और इसका कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होगा? पहला होगा क्लीनिंग अप ऑफ द गंगा, ऑफ कोर्स क्लीनिंग गंगा के लिए तो होगा ही होगा। दूसरा है क्लीन गंगा कैसे करेंगे? बिना वेस्ट ट्रीटमेंट के तो होगा नहीं, तो वेस्ट ट्रीटमेंट के बीच पे पैसा खर्चा किया जाएगा। दोनों हो गया। बायोटिक डाइवर्सिटी अगर मेंटेन नहीं किया गया तो गंगा का कोई फायदा नहीं क्लीन करने का। और पब्लिक कम्युनिटीज बनाएंगे तभी जो है कम से कम कूड़ा यहां तक पहुंचेगा। और एक्टिविटीज सच एज घाट रीडेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जितने भी घाट पे रीडेवलपमेंट करने के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट चलाएंगे उसको भी इससे फंड किया जाएगा। द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एनजीआरबी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। इट इज अ फाइनेंसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। फाइनेंसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है गंगा रिवर की ये। और ये मिशन, दिस द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेफ गार्ड द ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन को सेफ गार्ड करना है इसका मिशन। एंड इसको पोल्यूशन से इसको प्रोटेक्शन करना है एनजीआरबीए का। आपको पता होगा 2009 में इसको बनाया गया था। पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ पहले इसको डाला गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, और बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, now central government in a notification issued on 21st September 2016 has taken decision under River Ganga Rejuvenation Protection and Management Authority's order 2016। एक ऑर्डर 2016 में, यहां पे क्वेश्चन बनने की संभावना है, बी केयरफुल। रिवर गंगा पे एक ऑर्डर पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक नई काउंसिल बनाई जाएगी, नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा है ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस कर रही है। तो क्वेश्चन इसी पे बन सकता है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कौन रिप्लेस कर रहा है? ये कर रहा है नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा, जिसके प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो ऑर्डर है रिवर गंगा
रिजुविनेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑर्डर 2016 ने क्या करता है, ये एम्पावर करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी को एम्पावर करता है कि ये एक्शन ले सकती है किसके खिलाफ, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। पहले एक्शन सिर्फ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ले सकता था, लेकिन अब इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है किसकी, एनजीवीआरए की, या आप कह सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन गंगा की। तो इट इनविजेस क्रिएशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर क्लीन गंगा, ये इनविजेस करती है, विजन देखती है उसका, जिसके प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होंगे, चेयरपर्सन होंगे, एंड द न्यू अथॉरिटी विल बी रिप्लेसिंग द एक्जिस्टिंग एनजीआरबीए, ठीक है ना। तो डिक्लेयर्स एनएमसीजी एज एन अथॉरिटी विद पावर्स टू इशू डायरेक्शन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनएमसीजी को अथॉरिटी किसके अंदर मिली, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया गया था। और इसने एक प्लान किया है कि सेटअप करेगा क्या, एम्पावर टास्क फोर्स चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज along with other ministries, department, state governments concerned in protection of गंगा। ठीक है ना, क्या याद रखना है, पहली चीज याद रखना है कि इसने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी किसकी है, नेशनल काउंसिल फॉर क्लीन गंगा रिवर गंगा की, उसको इस नीति ने अथॉरिटी दी है कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह किसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इतना चीज आपको याद रखना है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ रिवर गंगा का जो अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। 1980s में गंगा एक्शन प्लान फेज 1 शुरू होता है, फेज 2 होता है 1990s में, और मिशन क्लीन गंगा 2009 में शुरू होता है। इसके अंदर में ही नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एनजीआरबीए को बनाया जाता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसके बाद आता है 2011 में, और नमामि गंगे प्रोग्राम आता है 2014 में, यह आता है 2011 में। और 2011 में नेशनल मिशन फॉर रिवर गंगा को, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है 2014 में। नाउ 2016 में नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा गठन किया जाता है, जिसको एनजीआरबीए की जगह पे बनाया गया हुआ है। अब चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। Now, what is the question? Consider the following statements regarding Ganga River. The Ganga rises in the Garhwal Himalaya from the Gangotri Glacier. बिल्कुल सही. At the source, it is known as Bhagirathi. बिल्कुल सही. Below Devrayag River, it is known as Ganga properly. तीनों statements सही है. Question number 2. Clean Ganga fund are utilized for cleaning up of the Ganga. बिल्कुल सही. Setting up of the waste treatment plant. बिल्कुल सही. कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर, बिल्कुल सही. डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, बिल्कुल सही. चारों ऑप्शन सही. Under नमामि गंगे प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन proposes to make 1632 ग्राम पंचायत by the Ganga open defecation free by 2022. National Council for River Ganga Rejuvenation Protection and Management NCRG was created by replacing NGRBA. Which of the following is are correct regarding National Mission for Clean Ganga? It was set up under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. बिल्कुल सही. 2011 में it was transferred to Ministry of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation 2014. And ये भी सही है. It is implementing agency of newly created National Council for River Ganga. ये तीनों सही है. Thank you very much for watching this video, and please subscribe and complete current affairs preparation for preliminary 2017. And please visit www.stepupwise.com for free test series. जैसा कि आपको बताया मैंने कि प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इक्वल टू सक्सेस, इसलिए प्लीज प्रैक्टिस करें, प्लीज रिवीजन करें. सी वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.